आज मैं आपको एक ऐसा केस बताने वाला हूँ जो कि करण पिशाचिनी के ऊपर है। करण पिशाचिनी एक ऐसी सिद्धि है जिसको जो प्राप्त कर लेता है उसके बाद उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वो सिद्धि करने के बाद करण पिशाचिनी उसके कान में आके सब कुछ बता देती है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। ये लड़का जो खड़ा है ये क्या बोलेगा, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। तो आज मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाला हूँ करण पिशाचिनी का, जो कि मेरे एक असली रियल दोस्त के साथ हुआ है। उसकी लाइफ में बहुत ही दिक्कतें आ रही थी। वो सट्टा खेलता था। कॉलेज से अपनी जो भी फीस वीस मिली सारी जुए में उड़ा दी। वो एक टाइम उसका ऐसा आ गया था कि वो बहुत ही परेशान था। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो उसके जितने पैसे मिले उसे 80,000 रुपये थी उसकी बीटेक की फीस, उसने एक सेम की फीस उड़ा दी। अब वो ये सोच रहा था कि मैं फीस कैसे जमा करूंगा और फीस जमा कैसे करूंगा। उसने और भी जगह 3-4 लाख का सट्टा खेल चुका था तब तक। तो एक दिन मैं और वो हरिद्वार गए थे, हरिद्वार के एक पैडी के वहाँ। तो वहाँ पे एक गुरुजी बैठे थे। गुरुजी सिद्ध गुरुजी थे कोई, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी जटाएं थी। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे ऐसी चीज उन्होंने बताया। गुरुजी के पास गया तो गुरुजी से उसने बोला, और गुरुजी कि आप यहाँ पे क्या करते रहते हो, मतलब कि ये जिस तरह बोल रहा है ना कि आपकी एज क्या है, आपको क्या सिद्धि है, ऐसे ही वह मतलब मजाक से ले रहा था उनसे। तो वो बोला, तू जिससे बात कर रहा है ना पहले तो ये देख ले, मुझे ये भी पता है कि तू कहाँ से आया है, मुझे ये भी पता है कि तेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ये भी पता है तुझे क्या चाह रहा है। उसने बोला, उसने पूछा लड़के ने, आपको किसने बताया और आपको कैसे पता कि मुझे क्या चाह रहा है। गुरुजी बोले, तुझे ये चाह रहा है कि तुझे कुछ ना करना पड़े और सारे साथियों बैठे बैठे पैसे मिले, और जो भी तेरे सारा केस हो रहा है ये सारा केस तरह से सुलझ जाए। तो उसने गुरुजी को बताया। तो उसने बोला कि जो ये सारा केस है कैसे सुलझ जाएगा और मुझे बैठे बैठे पैसे कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने गुरुजी ने बताया, मैं तो ऐसा केस नहीं कर सकता, मैं तुझे बता नहीं सकता कुछ भी, लेकिन हाँ एक ऐसी सिद्धि है जिस सिद्धि को तू पाले तो तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे कमाएगा और पैसे आएंगे तेरे, और जो तेरे खर्चा है वो भी छूटा जाएगा। तो वो बोला, ये कौन सी सिद्धि है। उसने बोला, करण पिशाचिनी। उस लड़के को, और मुझे भी पहले भी कुछ नहीं पता था इसके बारे में, करण पिशाचिनी के बारे में। तो उसने बोला लड़के ने, उसको पता नहीं था कि कैसे होते हैं, क्या होता है। उसने लड़के ने बोलते मेरे दोस्त ने कि गुरुजी कर दो कर दो कर दो, बस अभी कर दो, बच्चे अभी अभी चाह रहा हूँ उसको। तो गुरुजी बोले, भाई बेटा मैं तुझे बता रहा हूँ, कर नहीं सकता मैं, इससे अगर तुझे करना है ना। तो उन्होंने एक एड्रेस दिया था, वो मैं एड्रेस नहीं बता सकता तुमको, अब वरना तुम भी चले जाओगे। उस एड्रेस पे एक कुटिया मिलेगी तुम्हें, उस कुटिया के अंदर एक बाबा मिलेंगे, वो ये सारी सिद्धियां करते हैं। और फिर हम तो हरिद्वार से वो थोड़ी दूर थी, ऐसे तो 20-25 किलोमीटर दूर। तो मैं और मेरे दोस्त रात को रुकते वहीं रहे थे। हमारा प्लान था कि उस दिन रुकेंगे। तो हमने प्लान बनाया कि चल भाई आज वहाँ पे चलते हैं, रात हो जाएगी, एक दिन और लगेगा। हम घर पे हमने बता दिया कि हम एक दिन और रुकेंगे यहीं पे। तो हम उसी दिन उस रात उस अगले दिन सुबह के टाइम हम चले गए उस कुटिया पर। मेरा दोस्त पूरा पूरा खुश, अब तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा, ये और वो। तो भाई हम चले गए उस कुटिया पे। जैसे ही हमने कुटिया खोल ली तो वहां पे ऐसा तो लकड़ी से का गेट जैसे बहुत हो जाता है, उसमें दीमक लगी पड़ी नीचे। अब जैसे कोई बना लेता है ना लकड़ियों से नू करके, पुराने जमाने की साइड सी ऐसी कुटिया सी थी, और अंदर से थे खेत, जंगल से के खेत से साइड पे। हमें तो अंदर ज्यादा ढूंढने में भी ऐसा लगा था 2 घंटे उसको। हम चले गए उसके अंदर। हमने जाया तो वहाँ भाई खोपड़ी मैं, भाई मेरी फटी गई, मैं पीछे रुक गया। मैं भाई तू जा अंदर, मेरे बस की नहीं, मुझे वैसे भी नहीं चाहिए वैसे भी नहीं चाहिए, तुझे ही चाहिए, तुझे कहा से। मैं वैसे भी भाई इनसे बहुत दूर रहता था। और वो अंदर जाने लगा, उसे पूरे चस्के पूरे कि मुझे तो चारी सिद्धि चारी। वो अंदर चले गया, गेट खोल दिया उसने। गेट खोला, साधु जी बैठे ऐसे, दोनों हाथ रख रखे ऐसे लोग, ऐसे बैठे आग बंद कर रखी थी। मैं पीछे से देखता कि कुछ ना कुछ केस होने वाला था।
तो उन्होंने पता नहीं कुछ गोले गोले से बना रखे थे, जैसे जो तांत्रिक होते हैं ना, ऐसे केस कर रखे थे भाई। मेरी तो पहले फट रही थी, मैं तो अंदर जाता नहीं भाई। कंकाल रखा था, कंकाल वापस पे गोले गोलों से पूरी पोट्री में कहीं कुछ 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 रखे थे, जैसे लकड़ी थी वैसी वैसी अलग अलग चीजें रखी थी भाई। मेरी मेरी देख के इतनी पटी में भाई पीछे हट गया। तो उस लड़के ने जाके बोला, तो उस गुरु ने बोला कि ये सिद्धि मैं तुझको दे दूंगा, मैं तुझको बता दूंगा कैसे करनी है, करना तेरे को ही होगा, करना तेरे को ही होगा। अगर तेरे में हिम्मत है कि तू कुछ भी कर सकता है, तू कर सकता है इसको, तो करियो, वरना मत करियो, इसमें तेरी मौत भी हो सकती है बीच में। तो वो लड़का था भाई मेरा दोस्त, उसने भाई बोलने लगा करनी तो मुझे करनी, और उसने भाई सर्च करा। हम फिर उधर से हट गए। उन्होंने तारीख दी थी कि इस तारीख पर आ जाइए और ये सामान जाइए, और अंधेरे अंधेरे में कमरे में बोला था उन्होंने करने के लिए 21 दिन लगेंगे उसमें। तो उस दिन हम, मैं और दोस्त मेरे इधर से आने लग रहे थे, हमने उनसे बात कर ली थी, उन्होंने हमें एक डेट दी थी। हम मैं और मेरा दोस्त चल दिए उधर से, हम चल दिए, हमने ट्रेन पकड़ ली। हम घर की तरफ आने लग रहे थे। हमारे घर से वहां से ऐसा था कम से कम 5-6 किलोमीटर, 5-6 घंटे के रास्ते पे, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर से और हमारा हरिद्वार तक गए थे, 5-6 किलोमीटर लग जाते हमें ट्रेन में। और उसका चस्का था, उसने देखा कि ये सिद्धि है क्या। हमने भाई सर्च किया, क्रोम पे खोला, जेमिनाई से पूछा, तो उसने बताया कि इसमें एक लड़की आती है। वो पहले ही भाई उसके चस्के थे, वो पहले सिंगल आदमी था। वो कह रहा उसमें एक लड़की आती है बहुत सुंदर, उसको देखने के बाद तो कोई भी पिघल जाए, और जैसे ही तुम उसको देखोगे तुम उसकी आंखों में खो जाओगे, और तुम्हें वो सब कुछ बता। वो कह रहा लड़की भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, और सब कुछ मिल रहा। वो इतना खुश भाई, उसकी खुशी के ठिकाने नहीं। वरना से भाई बोलना कि रहने दे, इन सब के चक्कर में मत पड़, एक बार अपने घर बोल दे। घर जाने क्या करेगा, ज्यादा जाते को मारेंगे, तेरा एडमिशन हटवा देंगे। अगर इस चीज में तू फंस गया ना, क्या भाई कुछ नहीं रखा तो इसके पीछे मत जा भाई। बहुत बुरी चीज होती है। नहीं मनना। उससे अगले दिन वो भाई वो कह रहा यार तू भी चल रहा मेरे साथ वहां पर जाऊँ। उन्होंने गुरुजी ने बताया भाई। मैंने कहा तो भाई हाथ जोड़ू, मेरे उस दिन ही गांड पटेगी देखने में। मैं नहीं गया भाई, मैंने तो हाथ जोड़ लिया। मैं भाई तू के ले जा, तेरा काम तू के ले जा। मैं भाई चल भी सकता था लेकिन मैं गया नहीं। वो चला, उन्होंने ट्रेन पकड़ी, सीधा निकल गया उस जिससे डेट का उन्होंने गुरुजी ने बताया था उसको। वो चले गया, तो मजे में आ रहा। उसमें पहुंचने के बाद फोन कर रहा, तेरा भाई अब अमीर बन के ही आएगा। घर बोल के गया कि कॉलेज वालों ने बाहर भेजा का इंटर्नशिप के लिए। चले गया, 21 दिन तक कपड़े वपड़े ले गया। उसने मुझे बताया, फिर जब वो आया मैंने पूछा क्या क्या सीन हुआ था तेरे साथ। तो बोला एक दो दिन तो ऐसे चलते रहे। 2 दिन चाहे 3 दिन गए भाई। गुरु जी ने बताया था, उन्होंने मंत्र दिए थे, मंत्र बोलने मुझे पता नहीं कितनी 21,000 कुछ मंत्र, 21,000 बार जाप करना था उन मंत्रों का। तो वो बोलता डेली बेस पे, दिन में भी रात में भी, और उस कमरे में कोई नहीं जा सकता था, और उसे कपड़े चेंज नहीं करने थे, और जो उसे ऐसी चीज खानी थी, मांस खाना था, कच्चा मांस, और अपनी जो उसने निकाला वो भी उसी को खाना था, और टॉयलेट भी उसी को पीना था। बहुत ही गंदी चीजें थी। तो उसमें वो करने लगा। तो गुरुजी आते थे, खाना दे देते नीचे से, और वो खा लेता था बस कब खाना। कभी एक टाइम ऐसा आया जबकि बिल्कुल पीक पे चले गया वो। तो उसको सिद्धि के 3-4 दिन रह रहे थे जब 21 दिन होने में। तो करण पीर साजनी उसको कान में फुसफुसाने लगी। उसको लगा उन्होंने गुरुजी ने उसने बताया कि बोला था कि कुछ भी हो लेकिन तुझे अपनी मंत्र जाप नहीं रोकने, वरना तू मर जाएगा, तेरी सिद्धियां दूर ही रह जाएगी। उसने नहीं किया, वो करता रहा। उसके कान में फुसफुसाने की आवाज आई। ऐसा लगने लगा कि 100 मधुमक्खियों ने उसको एक साथ काटा। ठीक है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़े दिन बाद होते रहे। थोड़े दिन बीतते गए। जब एट द एंड पीक आया तो भाई उसको एक शैडो खड़ी हुई दिखी। भाई वो बोला शायद ये करण पिशाची नहीं होगी। उसने जाते पूछा, वो पूरा खुशी के ठिकाने नहीं उसके। वो उससे शैडो से पूछने लगा, क्या तुम करण पिशाचिनी हो? वो बोली हाँ। उस लड़के का नाम लिया, वो मैं बता नहीं सकता लड़के का नाम। उसने लड़की ने पूछा, तुम मेरे को किस लिए सिद्ध करना चाहते हो? प्यार के लिए
या किसी काम के लिए या पत्नी के रूप में। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें ऐसे उसने बोला लड़के ने, मैं तुम्हें तीनों चीज में करना चाहता हूँ। वो सोच रहा वो तीनों चीज में मिलेगी, तो उसने तीनों चीज में कर ली। थोड़े दिन हुए, जैसे ही वो वहां से आया